दोस्तों स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। मैं संसुकला आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों आज का ये इंपॉर्टेंट वीडियो हमारे एमए फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट के लिए होने वाला है। जी हाँ, जो भी हमारे स्टूडेंट एमए फर्स्ट सेमेस्टर में इंग्लिश ले रखे हैं, इंग्लिश उनका सब्जेक्ट है, उनके लिए वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होगा। इस वीडियो में दोस्तों आपके फर्स्ट पेपर से रिलेटेड जो फ्रांसिस बेकन साहब का आप रिवेंज जो एस्से इंक्लूड है आपके कोर्स में, उसकी समरी के बारे में डिस्कशन किया जाएगा दोस्तों। जी हाँ, उसकी समरी आप जाने रहेंगे तो आप उससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आएगा जो वेरी शॉर्ट आंसर टाइप के क्वेश्चन है या जो शॉर्ट आंसर टाइप के क्वेश्चन है, उनको आप आसानी से समझ पाएंगे, आसानी से उसका आंसर आप लिख सकते हैं। तो आइए देखते हैं कि समरी में क्या चीज़ है, आप रिवेंज में क्या चीज़ दिया गया है जो फ्रांसिस बेकन साहब ने बताया है इसमें। ये ऐसे दोस्तों कई यूनिवर्सिटीज़ में, जैसे डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अवध यूनिवर्सिटी या अन्य यूनिवर्सिटीज़, कई जगह पर जो है ये ऐसे आप रिबन जो है फ्रांसिस बेकन का वो दिया गया है, उनके कोर्स में है। और कुछ यूनिवर्सिटीज़ में आप एटलांटिस्ट या अन्य मतलब ऐसे इंक्लूड है। तो जहाँ भी है जिनके कोर्स में है वो फटाफट इसको देख लीजिए, बहुत इम्पॉर्टेंट रहेगा उनके लिए। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं कि कौन सी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो इनसे रिलेटेड है इस चैप्टर से। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन दिया गया है। और उससे पहले दोस्तों जो भी हमारे स्टूडेंट, जो भी हमारे मित्र अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, पहली बार विजिट कर रहे हैं चैनल पर, वो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि ये ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियो की नोटिफिकेशन उनको समय समय से मिलती रहे। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। क्वेश्चन में देखते हैं समराइज द एस्से ऑफ रिवेंज। यहाँ समरी इसकी लिखना है आपको, इसको सारांशित करना है, इसका सारांश बताना है। इस ऑफ रिवेंज जो फ्रांसिस बेकन द्वारा लिखा गया एस्से है, इसका आपको सारांश बताना है। आंसर में देखिए कि क्या चीज़ है कि रिवेंज इज़ द सार्ट ऑफ जस्टिस। रिवेंज क्या है दोस्तों? जस्टिस का, न्याय का एक प्रकार है, रूप है उसका। विच वन कैन एक्सपेक्ट टू फाइंड इन द स्टेट ऑफ नेचर, कि जिसको कोई भी व्यक्ति क्या करता है, प्राप्त करने की आशा रखता है इन द स्टेट ऑफ नेचर, यानी प्रकृति की स्थिति में, यानी या आप यूँ समझ लीजिए कि कुछ लोगों की ऐसी प्रकृति होती है रिवेंज लेने की। रिवेंज का मतलब बदला जो है, रिवेंज बदला जो है, ये क्या है कि कुछ लोगों की ऐसी प्रकृति होती है, तो इसको प्राकृतिक रूप से प्राप्त करने मतलब प्राप्त किया जा सकता है इन अनसिविलाइज्ड कंडीशन, यानी असभ्य परिस्थितियों में इस तरह की बातें होती हैं। आगे देखते हैं कि रिवेंज इज आउट ऑफ प्लेस, यानी रिवेंज उस स्थान से बाहर है। इन अ सोसाइटी, किसी समाज के, यानी किसी उस समाज से बाहर है। वेयर द रूल ऑफ लॉ मस्ट प्रिवेल, कि जहाँ पर कानून का नियम जो है वो सख्ती से पालन होता है या जिसका पालन किया जाना चाहिए, तो इस तरह के सोसाइटी से रिवेंज जो है, बदला जो है, ये बाहर होता है। आगे देखते हैं कि एनी टेंडेंसी टूवर्ड्स द आर्बिट्ररी काइंड ऑफ जस्टिस, यानी कोई भी जो टेंडेंसी है, प्रवृत्ति है, टूवर्ड्स दिस आर्बिट्ररी काइंड ऑफ जस्टिस, यानी इस प्रकार के न्याय, जो मनमाने टाइप का जो न्याय का रूप है, इस रूप की कोई भी प्रवृत्ति हो तो शुड बी फॉर्मली कंट्रोल्ड, उसको क्या करना चाहिए, दृढ़ता से उस पर कंट्रोल करना चाहिए। फॉर्मली उसको कंट्रोल अर्थात नियंत्रण में करना चाहिए, यानी उसको रोक देना चाहिए। यानी इस प्रकार की कोई भी टेंडेंसी हो, कोई भी प्रकृति हो जो मनमाने ढंग के न्याय की प्रकृति हो, तो उसको क्या करना चाहिए, रोकना चाहिए। रिवेंज भी इसी तरह का प्रवृत्ति है। आगे देखते हैं कि द पर्सन हु डज अ रॉन्ग, यानी व्यक्ति जो गलत करता है, इन द फर्स्ट प्लेस, पहली बार जो कोई व्यक्ति गलत करता है, इज गिल्टी ऑफ वायलेटिंग द लॉ, वो क्या होता है, कानून का उल्लंघन करने का दोषी होता है। जी हाँ, वायलेटिंग द लॉ यानी अर्थात कानून के उल्लंघन का गिल्टी होता है, अपराधी होता है, दोषी होता है। बट द पर्सन हु एवेंजेस दिस, यानी जो एवेंजेस दिस रॉन्ग, यानी इस गलती का जो बदला लेते हैं, यानी वे लोग जो इस गलती का बदला लेते हैं, टेक्स द लॉ इनटू हिज ओन हैंड्स, यानी वो क्या करते हैं, कानून को अपने हाथ में लेते हैं। टेक्स द लॉ इनटू हिज ओन हैंड्स, कानून को अपने हाथ में लेते हैं। एंड अजर्व्स द वेरी फंक्शन ऑफ लॉ, और वो क्या करते हैं, कानून का जो कार्य है उस कार्य को क्या बहुत ज़्यादा मतलब उसको रोक दे या कैप्चर टाइप का कर लेते हैं, कहने मतलब हड़प लेते हैं, यानी कानून के कार्य को वो स्वयं करना चाहते हैं। किसी व्यक्ति ने कोई गुनाह किया है, कोई गलती की है, तो उसका नियम यही है कि
कानून जो है उसको सज़ा देगा, बट जो लोग बदला लेते हैं तो क्या करते हैं, इस तरह के लोग जो होते हैं वो कानून के कार्य को खुद संभालने लग जाते हैं, यानी कानून अपने हाथ में ले लेते हैं। आगे देखते हैं कि अ पर्सन हु टेक्स रिवेंज, यानी व्यक्ति जो रिवेंज लेता है, बदला लेता है, मैनेजर टू सेटल द स्कोर विथ द रॉन्ग डोर, यानी व्यक्ति जो गलत काम करता है उसके खिलाफ बदला लेने के लिए वो क्या करता है, सारी परिस्थितियों को सेटल करता है, मैनेज करता है उसको, यानी बदला लेने के लिए वो क्या करता है, सब कुछ मैनेज करता है कि कैसे बदला लिया जाए। बट ही इज़ नो वे सुपीरियर टू हिज इनमी, लेकिन वो किसी प्रकार से अपने इनमी से सुपीरियर नहीं होता, कहने का मतलब श्रेष्ठ नहीं होता। सुपीरियर टू हिज इनमी अर्थात अपने शत्रु से वो किसी तरह से सुपीरियर नहीं होता, श्रेष्ठ नहीं होता। इफ़ हाउएवर ही रिफेंस फ्रॉम टेकिंग रिवेंज, यानी यदि वो किसी तरह से रिवेंज को त्याग देता है, यानी बदला लेने का जो उसकी प्रवृत्ति है या सोच है उसको अगर छोड़ देता है, एंड फॉरगिव्स हिज एनिमी, और अपने एनिमी को, अपने शत्रु को माफ़ कर देता है, इंस्टीड ही शोज अ मोरल सुपीरियरिटी, तो क्या करता है इसके जगह पर, यानी जिस तरह से वो, कहने का मतलब कि वो अपने शत्रु से जो उसकी अश्रेष्ठता प्रदर्शित हो रही थी, अगर वो उसको त्याग देता है, बदले की भावना छोड़ देता है और उसे माफ़ कर देता है, तो उसकी जगह पर एक मोरल सुपीरियरिटी को दर्शाता है। कहने का मतलब कि एक नैतिक श्रेष्ठता को वो दिखाता है, यानी नैतिक श्रेष्ठता का प्रदर्शन करता है। इट इज़ अ किंग्स ऑफिस टू ग्रांट पैडान, यानी क्षमा करना जो है वो राजा का पद होता है। किंग्स ऑफिस अर्थात किंग का पद है, राजा का आप कार्य समझ लीजिए कि क्षमा करना, यानी वो एक राजा की तरह हो जाता है कि कोई व्यक्ति उसके साथ गलती करता है और फिर वो उसको क्षमा कर देता है उसकी गलतियों को, तो एक उसका स्थान जो है वो एक किंग की तरह, राजा की तरह हो जाता है। आगे देखते हैं कि समथिंग दैट हैज़ बीन डन इन द पास्ट, यानी जो भी पास्ट में, अतीत में किया गया है, हैज़ गॉन बाई बियॉन्ड रिकॉल, वो क्या होता है कि उसकी यादों से वो धीरे धीरे बाहर निकल जाता है। यानी अगर पास्ट में, अतीत में कोई गलती आपके साथ किसी व्यक्ति ने की है तो धीरे धीरे क्या होती है, व्यक्ति उस चीज़ों को भूल जाता है। आगे देखते हैं, ब्रोडिंग ओवर अ रॉन्ग डन, यानी जो रॉन्ग डन हुआ, गलती जो हुई है, गलत काम हुआ है, उसके ऊपर विचार करना इन द पास्ट, यानी अतीत में हुई गलती पर विचार करना, मीन्स द नेग्लेक्ट ऑफ द मैटर्स ऑफ प्रेजेंट एंड द फ्यूचर। इसका मतलब ये है, यानी अगर किसी गलत काम पर, आपके साथ अतीत में हुई कोई गलती पर आप विचार करते रहें, या विचार करने से क्या होता है कि मीन्स, इसका मतलब है कि द नेग्लेक्ट ऑफ द मैटर्स ऑफ द प्रेजेंट एंड फ्यूचर, यानी वर्तमान और भविष्य के मामलों को आप क्या कर रहे हैं, नेग्लेक्ट कर रहे हैं, यानी उसको नेग्लेक्ट कर रहे हैं, इग्नोर कर रहे हैं, अगर आप उसी पीछे वाली गलती पर ही विचार करते हैं तो। आगे देखते हैं, अ मैन डज अ रॉन्ग फॉर सम रीजन, यानी व्यक्ति जो किसी कारणवश गलती करता है, व्यक्ति क्या होता है, व्यक्ति जो है वो किसी न किसी कारण बस गलती करता है। आगे देखते हैं, इट कुड बी टू गेन फाइनेंशियली, यानी इसमें क्या होता है, उसकी आर्थिक, मतलब वो फाइनेंशियली जो है आर्थिक रूप से भी कुछ प्राप्त करता है, यानी गलती कोई भी व्यक्ति करता है तो उसमें क्या हो सकता है कि उसको आर्थिक लाभ भी हो सकता है। आगे देखते हैं कि ही डज रॉन्ग आउट ऑफ सेल्फिश रीजन्स, यानी वो यदि अपने स्वार्थी कारणों से ऐसा गलती, मतलब स्वार्थी कारणों के कारण गलत करता है, आउट ऑफ हिज लव फॉर हिमसेल्फ, यानी अपने आप का, अपने प्रेम, यानी अपने लिए अपना प्रेम, अपने प्रेम के कारण वो गलती करता है, ऐसा भी हो सकता है। आगे देखते हैं, देयर इज़ नो पॉइंट इन बीइंग एंग्री, तो कोई भी पॉइंट नहीं है, कोई भी बिंदु नहीं है या कोई रीज़न नहीं है उससे नाराज़ रहने का। विथ अ मैन, यानी विथ अ मैन उस व्यक्ति के साथ, बिकॉज ही लव्स हिमसेल्फ, क्योंकि वो स्वयं से प्रेम करता है। आगे देखते हैं, बेकन साहब आगे क्या बता रहे हैं रिवेंज के बारे में, देखते रहिए। इफ़ अ मैन इंडल्ग्स इन डूइंग रॉन्ग, यानी यदि कोई व्यक्ति रॉन्ग मतलब गलत काम करने का आदत, मतलब उसको एक आदत सी पड़ जाए, लत सी लग जाए, तो क्या होता है, बिकॉज ऑफ, यानी क्योंकि, बिकॉज ऑफ यानी कारण से, मैलिस एंड वैसियस नेचर, यानी अगर वो किसी द्वेष या दुराचारी भावना के प्रकृति के कारण
अगर वो गलत काम करता है, अभ्यस्त हो जाता है, तो वो अपनी उसी मतलब जो उसकी मानसिकता बन चुकी है, गलत मानसिकता, दुष्ट या द्वेष या दुराचारी भावनाएं या प्रकृति जो उसकी हो चुकी है, उसी के कारण वो गलती करता है। तो देयर इज अगेन नो पॉइंट इन टेकिंग रिवेंज। तो फिर उससे रिवेंज लेने का, दोबारा उससे रिवेंज या बदला लेने का कोई ज़रूरत नहीं है, लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, कोई कारण नहीं बनता है। आगे देखते हैं, इट इज़ बेटर, ये अच्छा है, इज टू इग्नोर द रॉन्ग, यानी उस गलती को इग्नोर कर देना ही अच्छा है, क्योंकि बिकॉज द मैन कैन नॉट हेल्प हिमसेल्फ, क्योंकि वो अपने मतलब वो अपनी मदद नहीं कर सकता। कहने का मतलब कि वो उसकी आदत पड़ चुकी है, तो वो रोक नहीं सकता खुद को। आप ऐसा कह सकते हैं कि वो खुद को रोक नहीं सकता। तो आप इसको क्या करिए, उसकी गलतियों को इग्नोर या अनदेखा कर दीजिए उसको। ही इज लाइक द थोर्न, यानी वो कांटे की तरह होता है, व्हिच प्रिक्स एंड स्क्रेचेज, जो चुभते भी हैं और क्या करते हैं, स्क्रेच यानी खरोच भी लगाते हैं। बिकॉज इट कैन डू नथिंग एल्स, यानी वो इसके अलावा और कुछ नहीं कर सकते हैं। तो ये बातें समझ करके अगर कोई व्यक्ति आपके साथ गलती करता है या गलत करता है, तो उसको क्या करना चाहिए, उसको इग्नोर कर देना चाहिए, सोच कर कि वो एक कांटों की तरह है, वो चुभने के सिवा और कुछ करने के लायक नहीं है। आगे देखते हैं, द ओनली circumstances in which revenge is tolerable is in the case of wrongs for which there is no remedy offered by law, यानी द ओनली सर्कमस्टांसेज, यानी ऐसी परिस्थितियाँ, केवल वही परिस्थितियाँ, इन विच रिवेंज इज टोलरेबल, जिसमें एक बदला जो है सराहनीय सहनीय है, इज इन द केस ऑफ रॉन्ग्स, यानी गलती, अगर कोई केस इस तरह का कोई रीज़न है, कारण है आप रॉन्ग्स गलती का, फार हुई की जिसमें देयर इज़ नो रेमेडी, तो क्या होता है कि उसमें कोई रेमेडी ऑफर्ड बाई लॉ, तो कानून के द्वारा उसमें कोई व्यवस्था नहीं की गई है। यानी ऐसी परिस्थिति अगर होती है, जैसी की परिस्थिति ऊपर बताई गई, तो उस तरह की परिस्थितियों में किए गए गलती पर कानून के द्वारा भी कोई किसी प्रकार का नियम नहीं बनाया गया है। आगे देखते हैं, इन सच अ केस, इस प्रकार की केसों में, हाउएवर अ मैन शुड बी केयरफुल, क्या होना चाहिए, व्यक्ति को एकदम केयरफुल होना चाहिए, दैट हिज एक्ट ऑफ रिवेंज, की उसके एक्ट का मतलब उसके रिवेंज का एक्ट जो है, कहने का मतलब बदले का कार्य जो है, डज नॉट ब्रिंग हिम इनटू ट्रबल, यानी अर्थात उसके बदले का कार्य उसको किसी परेशानी में न डाले, विद द लॉ, यानी कानून के साथ। कहने का मतलब कि अगर इस तरह कोई व्यक्ति कार्य करता है, तो उसको इस बात का केयर करना चाहिए, उस पर केयरफुल रहना चाहिए कि जो उसका एक्ट है, जो उसका कार्य है रिवेंज का, बदले का, उससे वो किसी तरह कानून के साथ मुसीबत में ना पड़ जाए। और आगे देखते हैं कि फार अदरवाइज, यानी अन्यथा हिज एनिमी वुड स्टिल हैव एन एडवांटेज ओवर हिम, तो क्या होगा अगर ऐसा होता है, तो उसका जो एनिमी है, कहने का मतलब उसका शत्रु जो है, उसको क्या होगा, एडवांटेज होगा ओवर हिम, यानी उसके प्रति उसको लाभ प्राप्त होगा। कहने का मतलब अगर आपसे किसी शत्रुता है और आप कोई काम करके कहीं कानून में फंस जाते हैं, तो शत्रु जो है उसको तो एडवांटेज होगा ही, उसको लाभ होगा। आगे देखते हैं, इन टेकिंग रिवेंज, यानी बदला लेने में, इट इज़ अ जेनरस ऑन द पार्ट ऑफ, आगे देखते हैं, इट इज़ अ जेनरस ऑन द पार्ट ऑफ द एवेंजर द रिवील हिज आइडेंटिटी टू द विक्टिम। कहने का मतलब कि इन टेकिंग रिवेंज, यानी बदला लेने में, इट इज़ जेनरस, यानी ये एक अच्छा या दयालु टाइप का काम है, या बहुत बढ़िया काम होता है कि ऑन द पार्ट ऑफ द एवेंजर, यानी एवेंजर जो बदला लेने वाला है, उसका मतलब एक दयालु प्रकृति का भाग होता है कि द रिवील हिज आइडेंटिटी, की उसको अपनी पहचान जो है प्रदर्शित कर देनी चाहिए, बता देनी चाहिए, टू द विक्टिम, अर्थात दोषी को। कहने का मतलब जिससे आप बदला ले रहे हैं, उसको अपनी पहचान बता देना चाहिए कि आप उससे क्यों बदला ले रहे हैं, या आप हैं कौन। बिकॉज द प्लीजर, क्योंकि जो आनंद है आप रिवेंज, यानी बदले का जो आनंद होता है, लाइज नॉट सो मच इन काजिंग पेन, यानी दर्द का कारण बनने में, या दुख दर्द देने में बहुत ज़्यादा प्लीजर नहीं होता, बहुत ज़्यादा आनंद नहीं होता, दैट इन मेकिंग द एनिमी, कि यदि एनिमी को क्या किया जाए, मेकिंग, आगे देखते हैं,
हम मेकिंग एनिमी रियलाइज एंड रिपेंट ऑफ हिज मिस्टेक, यानी यदि व्यक्ति को जितना आनंद आता है इस चीज़ में कि व्यक्ति को एहसास कराया जाए कि उसकी क्या गलतियाँ थीं, उसका क्या दोष था जिसके कारण उससे बदला लिया जा रहा है, तो इस बात में ज़्यादा आनंद आता है, ना कि केवल दर्द देने में ही। यानी अगर व्यक्ति को अपनी आइडेंटिटी ना बताई जाए, जब तक वो आइडेंटिटी नहीं जानेगा, आपकी पहचान नहीं जानेगा, तब तक उसे इस बात का एहसास नहीं होगा कि आप उससे बदला क्यों ले रहे हैं। तो जब बदला आप उससे लें तो अपनी आइडेंटिटी उसको ज़रूर बताएं। आगे देखते हैं कि बट देयर आर सम बेस पीपल, लेकिन फिर भी जो है वो सम बेस पीपल, कुछ नीच टाइप के लोग जो होते हैं, हु डू नॉट रिवील देयर आइडेंटिटी, कि वो अपनी पहचान जो है वो बताते नहीं हैं, अपनी पहचान जाहिर नहीं होने देते हैं, ऐसे ही उसका नुकसान कर देते हैं और वो जान भी नहीं पाता कि लोग मुझसे, मतलब मेरा किसी ने नुकसान किया और ऐसा क्यों किया, ये बात वो नहीं समझ पाता है। आगे देखते हैं। कोमस अ ड्यूक ऑफ फ्लोरेंस, यानी फ्लोरेंस का एक ड्यूक था कोमस, जिसका नाम था, इन द 16th सेंचुरी, यानी 16वीं शताब्दी में, सैड दैट, उसने ऐसा कहा कि वन शुड नॉट फॉरगिव द रॉन्ग डन बाय अ फ्रेंड, यानी किसी व्यक्ति को जो किसी मित्र के द्वारा, उसके मित्र के द्वारा अगर कोई गलती की गई है तो उसको माफ़, फॉरगिव नहीं करना चाहिए, उसको माफ़ नहीं करना चाहिए। एंड यूज द टीचिंग ऑफ क्राइस्ट, और उसने टीचिंग ऑफ क्राइस्ट कहने का मतलब कि ईसा मसीह की शिक्षाओं का इस्तेमाल करके, प्रयोग करके, टू जस्टिफाइज हिज आर्गूमेंट, यानी अपने तर्क को, अपने आर्गूमेंट को, अपने तर्क को जस्टिफाई करने के लिए, अर्थात सही ठहराने के लिए, न्यायोचित ठहराने के लिए उसने क्या किया, ईसा मसीह की शिक्षाओं का हवाला दिया। एट व्हाट जॉब सैड, फिर भी जो कार्य कहा गया वाज ऑफ अ मोरलिटी, वो नैतिक रूप से क्या था, सुपीरियर नेचर, यानी श्रेष्ठ प्रकृति का था। फिर भी जो कार्य बताया गया वो कार्य क्या था, नैतिक रूप से श्रेष्ठ प्रकृति का था। आगे देखिए, ही सेड दैट, उसने कहा, अर्थात कोमस ने कहा है, इफ़ यद बी आर रेडी, जी हाँ, इफ़ बी आर रेडी, यदि हम तैयार हैं, टू रिसीव फेवर्स, अर्थात एहसान लेने के लिए तैयार हैं, एट द हैंड्स ऑफ फ्रेंड्स, यानी मित्रों के हाथों के से हम अगर एहसान लेने के लिए तैयार हैं, तो बी शुड आल्सो, तो हमें क्या होना चाहिए, आल्सो बी रेडी, तो हमें भी इस बात के लिए भी तैयार रहना चाहिए, टू टोलरेट रॉन्ग एट दियर हैंड्स, कि उसके द्वारा की गई गलतियों को भी सहन करने के लिए हमें तैयार रहना चाहिए। कहने का मतलब कि कोमस ने इस बात को बताया कि अगर हम किसी मित्र से फेवर लेते हैं, कहने का मतलब उसका एहसान लेने के लिए तैयार हैं, उसका एहसान लेते हैं, तो अगर वो कोई गलती भी करता है, कोई बुराई भी हमारे साथ करता है, तो उसको भी सहन करने की क्षमता होनी चाहिए, उसके लिए भी तैयार रहना चाहिए। आगे देखते हैं। जस्ट as one should accept बोथ गॉड एंड एविल, बोथ गुड एंड एविल फ्रॉम गॉड, कि जैसा कि क्या होता है कि हर व्यक्ति को ये एक्सेप्ट, स्वीकारना होता है कि बोथ गुड एंड एविल, यानी अच्छाई और बुराई, फ्रॉम गॉड, ईश्वर से, जिस प्रकार ईश्वर से प्राप्त हुई जो अच्छाई बुराई है, हर व्यक्ति को एक्सेप्ट कर, मतलब हर व्यक्ति इस बात को एक्सेप्ट करता है कि भगवान ने अच्छा बुरा जो भी किया वो अच्छा किया। तो इसी तरह किसी फ्रेंड से अगर आप फेवर प्राप्त करते हैं तो उसके जो रॉन्ग थिंग्स हैं अगर आपके प्रति उसके द्वारा होती हैं तो उसको भी आप स्वीकार करने के लिए तैयार रहिए। आगे देखते हैं। अ मैन हु वांट्स टू टेक रिवेंज, यानी ऐसा व्यक्ति जो बदला लेना चाहता है, रिवेंज, कीप ब्रोडिंग ओवर द रॉन्ग डन टू हिम, यानी उसके प्रति जो गलती हुई है उस पर क्या करता है, कीप्स ब्रूडिंग, कहने का मतलब कि वो लगातार क्या करता है, सोचता रहता है। अगर कोई व्यक्ति बदला लेना चाहता है तो अपने प्रति की गई गलतियों को बार बार क्या करता है, उस पर विचार करता रहता है। ही कीप्स एलिव द पेन, वो दर्द को जिंदा रखता है। ही कीप्स एलिव, वो जिंदा रखता है, द पेन, दर्द को, दैट रिजल्टेड फ्रॉम द रॉन्ग, यानी जो गलती के द्वारा उत्पन्न हुए हैं। कहने का मतलब कि जो उसके प्रति गलती हुई है, उस गलती के द्वारा जो उसको पेन हुआ है, दर्द हुआ है, उस दर्द को क्या करता है, वो जिंदा रखता है। आगे देखते हैं। बाई कॉन्स्टेंटली थिंकिंग, यानी लगातार सोच करके आप हाउ टू एवेंज इट, कि इसका बदला कैसे लिया जाए। यानी जो व्यक्ति किसी के द्वारा प्रताड़ित किया गया है या किसी के द्वारा उसके प्रति गलती हुई है तो उस गलती को क्या करता है, उस दर्द को जिंदा रखने के लिए वो लगातार
मतलब जिंदा रखता है, और इस लगातार वो इस बात पर सोच करके जिंदा रखता है कि उसका बदला कैसे लेना है। हर इज टाइम वुड हैव हील्ड, जबकि समय जो क्या होता है, वुड हैव हील्ड द हर्ट, उस चोट को पूरा कर चुका होता है, मतलब भर चुका होता है। कहने का मतलब कि समय के साथ साथ वो चोट भर चुकी होगी। इट हैड नॉट थॉट ऑफ रिवेंज, यदि बदले के बारे में ना सोचा गया होता तो क्या होता, समय के साथ वो घाव जो है, वो दर्द जो है वो ख़त्म हो गया होता। आपने भी महसूस किया होगा कि अगर किसी व्यक्ति ने आपके साथ गलती की है और आप उसको भूल गए हैं, तो उसके द्वारा जो कष्ट हुआ था उस समय वो भी धीरे धीरे भूल जाता है। लेकिन अगर उसी बात को आप जिंदा रखते हैं, उस दर्द को, उसके बारे में लगातार सोचते हैं कि इसका बदला कैसे लेंगे, तो हमेशा वो दर्द जो है हमेशा याद आता रहता है कि इस व्यक्ति ने मेरे साथ इतना किया था, ये तकलीफ मुझको दी थी। आगे देखते हैं। द एवेंजिंग ऑफ अ रॉन्ग डन अगेंस्ट द पब्लिक, यानी बदला लेना, गलती का बदला लेना, डन अगेंस्ट द पब्लिक, जो जनता के विरुद्ध किया गया हो, यानी जनता के विरुद्ध अगर कोई गलती की गई है तो उसका बदला लेना। आप ऑफ्टन लीड्स टू प्रॉपर्टी एंड हैप्पीनेस, तो वो क्या करता है, वो हमेशा सुख समृद्धि और मतलब हैप्पीनेस या सुख या प्रॉपर्टी आपको प्रदान करता है। यानी कहने का मतलब कि पब्लिक के प्रति हुए अगर किसी गलत काम का बदला आप लेते हैं तो उसके द्वारा व्यक्ति मतलब वो सुख समृद्धि प्राप्त होती है। दीज एलिमेंट्स ऑलवेज बॉर्न आउट बाई हिस्ट्री, इस तरह के एलिमेंट जो तत्व हैं हमेशा क्या होते हैं, बॉर्न आउट ऑफ हिस्ट्री, कहने का मतलब कि इतिहास में पैदा होते हैं। इतिहास में इस तरह के तथ्य हमेशा पैदा होते रहते हैं। कहने का मतलब इतिहास में बातें दोहराई गई हैं कि किसी व्यक्ति के द्वारा अगर किसी राजा महाराजा ने कि उसके किसी राजा की जनता पर अगर कोई गलत काम किया है तो उसका बदला अगर उसने लिया है तो उसको सुख समृद्धि की प्राप्ति हुई है। आगे देखते हैं। दोज पीपल हु एवेंट द मर्डर्स ऑफ सीजर, पर्टिनेक्स एंड हेनरी थर्ड ऑफ फ्रांस प्रॉस्पर्ड, यानी दोज पीपल, जिन व्यक्तियों ने, हु एवेंट द मर्डर्स, यानी वे लोग जिन लोगों ने मर्डर ऑफ सीजर और पैट्रिनिक्स या हेनरी तृतीय की मौत का बदला लिया फ्रांस में, वो क्या हुए, प्रॉस्पर्ड यानी समृद्ध हुए। कहने का मतलब कि जिन लोगों ने जब सीजर या पैट्रिनिक्स या हेनरी तृतीय की मौत हुई तो उनकी मौत का अगर बदला लिया तो वो एक बहुत ही बड़े राजा थे, तो राजाओं की मौत का बदला अगर किसी जनता जिन लोगों ने मिलके लिया तो वो क्या हुए, प्रॉस्पर हो गए। कहने का मतलब कि समृद्ध हो गए। आगे देखते हैं कि बट द प्रिपरेटर्स ऑफ प्राइवेट, लेकिन जो बदला लेने वाले आप प्राइवेट का मतलब जो निजी या पर्सनल व्यक्तिगत बदला लेने वाले हैं, रिवेंजेज, आर नॉट सो फॉर्चुनेट, वो बहुत ज़्यादा सौभाग्यशाली नहीं होते। कहने का मतलब कि वो बहुत ज़्यादा सुखी समृद्ध नहीं हो पाते। यानी जो व्यक्ति व्यक्तिगत रूप से यानी अपने प्रति किए गए गलत कार्य का बदला लेता है तो वो बहुत ही ज़्यादा सुख समृद्धि प्राप्त नहीं करता। दे आर मिजरेबल, वे दुख का सहन करते हैं इन दियर लाइफ, अपने जीवन में, एंड कम टू एन अनफॉर्चुनेट बैड एंड लाइक बिचेज, वो दुख दर्द प्राप्त करते हैं, यानी दे आर मिजरेबल, वो दुख दर्द प्राप्त करते हैं इन दियर लाइफ, अपने जीवन में, एंड कम्स टू एन अनफॉर्चुनेट, और दुर्भाग्यशाली ढंग से, एंड लाइक बिचेज, चुड़ैलों की तरह अंत को प्राप्त होते हैं। बिचेज का मतलब दोस्तों चुड़ैल होता है, तो चुड़ैलों की तरह वो क्या होते हैं, अंत को प्राप्त करते हैं। कहने का मतलब कि उनका अंत जो है वो दुख दर्द से भरा हुआ होता है। तो ये दोस्तों आप रिवेंज जो फ्रांसिस बेकन साहब के द्वारा लिखा गया है, ये ऐसे इस ऐसे की ये समरी थी। अब इससे रिलेटेड कोई भी शार्ट या वेरी शार्ट क्वेश्चन अगर आता है तो आप, मुझे लगता है कि आप आसानी से इसको हल कर पाएंगे, आसानी से उसका आंसर लिख पाएंगे। तो आज के वीडियो में इतना ही दोस्तों। वीडियो में जानकारी अगर अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करें दोस्तों, कमेंट बॉक्स में अपने विचार टाइप कर सकते हैं और अपने मित्रों को भी शेयर करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद।